पहाड़ समाचार की शुरुआत करते हैं। चमोली के रैडी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद अचानक एक बार फिर ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने ऊपरी इलाकों का रुख किया है। लोग पत्थरों पर रात बिताने को मजबूर दिखाई दिए। तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग जंगलों में पत्थरों के नीचे बैठकर रात गुजार रहे हैं। रैडी क्षेत्र में 7 फरवरी को आई प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों में अब भी खौफ का माहौल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है। चमोली में कुदरत का कहर जो कि थमा नहीं है। बताया जा रहा है कि ऋषिगंगा के ऊपरी इलाके में एक झील बनी हुई है, जिससे बारिश के दौरान तेजी से एक बार फिर पानी का रिसाव होने लगा, जिसकी वजह से ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ गया। किसी अनहोनी को लेकर यहाँ के लोग ऊपरी इलाकों में पहुंचे अपने जान की सुरक्षा को लेकर। पत्थरों के बीच रात के अंधेरे में जंगल में रात काटने को मजबूर दिखाई दिए चमोली के लोग, रैडी गांव के लोग। तो चमोली में कुदरत का कहर। हालांकि जिस तरीके से ऋषिगंगा नदी में जलस्तर अचानक बढ़ता है और ऐसे में खौफ में ग्रामीण, रैडी गांव के ग्रामीण और पनाह लेने के लिए ऊंचाई वाले इलाके का वो रुख करते हैं और ऐसे में रात जंगल में बिताने को मजबूर, पत्थरों के बीच रात बिताने को मजबूर ग्रामीण। खबर चमोली से, जहां विकास नगर घाट के मुख्य बाजार के ऊपर बादल फट गया, जिससे भारी मलबा लोगों के घरों में आ गया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं इस हादसे में लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन नुकसान को वो रोक नहीं पाए। चश्मदीदों के मुताबिक आसपास गरज के साथ तेज बारिश शुरू हुई। बादल फटा, शोर सुनकर मौजूद लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल पड़े। यहाँ 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 1 घंटे बाद बारिश कम होने पर लोग वापस अपने घरों में लौटे। और वहीं घटना में जहां बैंड बाजार के करीब 15 दुकानों में मलबा घुसने से दुकानों का सामान खराब हो गया, वहीं 20 से ज़्यादा आवासीय भवनों में मलबा घुसने से वहां रखे सामान पूरी तरह खराब हुए। तो तस्वीरें देखिए। आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दिखा रहा है, जिस तरीके से बादल फटा और इसके बाद किस तरह नुकसान बाजार में हुआ है, वो तस्वीर देखिए। रुद्रप्रयाग जिले में एक बार फिर बादल फटा, जिससे कई लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही लोगों के खेत भी बह गए। वहीं गांव को जोड़ने वाली पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई, जबकि तिलवाड़ा म्याली मोटरमार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। इससे पहले सोमवार को जिला मुख्यालय से सटे गांव नरकोटा के साथ ही बचटसियों क्षेत्र के फतेहपुर खांकरा में भी बादल फटा था। फिलहाल जिन लोगों के घरों में मलबा घुसा, उनके लिए टेंट में रहने के इंतजाम किए गए हैं। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। चमोली में 24 घंटे कोरोना के 150 नए मामले। गोपेश्वर में 37, थराली में 19, पोखरी में 16 नए केस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू किया। चमोली में कोरोना से अब तक 5,718 लोग संक्रमित हुए। कोरोना से 4,022 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। चमोली में कोरोना के 1,496 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए। राज्य में 24 घंटे में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा 7,028 केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 85 मौत हुई। अब तक प्रदेश में 56,627 एक्टिव केस और वहीं राज्य में कोरोना के 2,04,501 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,015 लोगों की मौत हो चुकी है। 657 मामले हरिद्वार जिले में, 2,789 केस देहरादून के जिले में। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। दून मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 नोडल प्रभारी डॉक्टर अनुराग से बातचीत की संवाददाता सुरेंद्र सीला ने। बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरे साथ दून मेडिकल कॉलेज के नोडल प्रभारी कोविड
डॉक्टर अनुराग सर हैं। आपके जिम्मेदारी है पूरे दून मेडिकल कॉलेज की, और उत्तराखंड में केवल देहरादून ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, पहाड़ों से भी लोग आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कोविड को लेकर चिंतित हैं और बहुत सारे मैसेज सर्कुलेट होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। कोविड की स्थिति क्या है सर, और कितना अब ये बदल रहा है अपना स्वरूप, या मैं ये कहूँ कि कितना म्यूटेंट हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कोविड से चिंता करने की बात से काम नहीं बनेगा। जो कोविड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और कुछ गलत कुछ सही इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में चल रही हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं वैक्सीन कैसे लगाएं, और एक सवाल ये ज़रूर है कि वैक्सीन के बाद प्रिकॉशंस क्या? देखिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव एक तरीका है कोविड से लड़ने का। हम लोगों ने देखा कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है पूरा, और अभी इस वाले कोविड की फेज में उन लोग को अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो वो बहुत ही हल्का रहा है। और बनिस्बत की जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन लोग को काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, और कुछ एक मृत्यु भी हुई है। तो एक तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं अपना नंबर आने पर, और कोई ख़ास प्रिकॉशन नहीं होती है। आप जो भी दवाइयाँ पुरानी अपनी ले रहे हैं वो सब लेते रहिए। अभी तक प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर वैक्सीनेशन का प्रावधान नहीं है। लैक्टेशन वाली मदर्स के लिए प्रावधान शायद कर दिया गया है, और बाकी सब लोग ले सकते हैं अपना नंबर आने पर। और यही एक सबसे बड़ा हथियार आज की तारीख में हम लोग का हो सकता है। बाकी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को कभी नहीं भूलना है, वो बहुत लंबे समय तक हमारा हथियार रहेगी। सर, अगर पहली वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन कोई लगा रहा है तो कितने दिन तक उसको थोड़ा सा बच के रहना है? ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी कुछ दिन के लिए क्या डाउन होती है? नहीं, बिल्कुल भी इम्यूनिटी डाउन नहीं होती है, बल्कि पहली वैक्सीन के बाद कुछ दिनों बाद ही इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब आप 6 हफ्ते बाद दूसरी वैक्सीन ले लेते हैं तो बहुत तेज़ी से इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है अगेंस्ट कोरोना। तो उसके 2-3 हफ्ते बाद आप पूरी तरह इम्यून हो जाते हैं। तो करीब करीब वैक्सीनेशन की 70 से 80% और किसी केस में 90% तक ये प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है। कोई धन्यवाद। कोविड के मामले पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लेकिन मेडिकल टीम लगातार लोगों का इलाज कर रही है। और अगर आप में सिम्टम्स नहीं हैं तो घबराइए मत, आप होम आइसोलेशन में दवाओं का जो किट के द्वारा दी जा रही हैं उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन कोविड के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए, क्योंकि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला। वर्धा के चमोली में 24 घंटे में कोरोना के 150 नए केस, कोपेश्वर में 37, थराली में 19, पोखरी में 16 नए केस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की चमोली से 24 घंटे में 150 केस चमोली में सामने आए हैं। कोपेश्वर में 37, थराली में 19, पोखरी में 16 नए केस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। चमोली में कोरोना से अब तक 5,718 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना से 4,022 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर, कोविड-19 को लेकर अधिकारियों को खास निर्देश। स्वास्थ्य महानिदेशक ने डॉक्टर्स विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। तो कोविड-19 को लेकर अधिकारियों को खास निर्देश। बड़ी खबर, स्वास्थ्य महानिदेशक ने डॉक्टर्स विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिना देरी किए लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाए। तत्काल इलाज करने के भी निर्देश दिए गए। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए फिर भी भर्ती कीजिए, ये निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बेस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जो कोरोना मरीजों के लिए इलाज में काफी अहम भूमिका निभाएगा। इस बेस हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसे बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि योगपीठ और राज्य सरकार मिलकर संचालित करेगी। हॉस्पिटल के कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, हरिद्वार के विधायक बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि अति गंभीर कोरोना मरीजों का भी यहां पर प्राकृतिक तरीके से और आयुर्वेद दवाइयों से इलाज किया जाएगा, लेकिन बहुत गंभीर हालत में ही जरूरत पड़ने पर मरीज को रेमडेसिविर, स्टेरॉयड या एंटीबायोटिक दिए जाएंगे। योग गुरु ने बताया कि एक हफ्ते में ही हॉस्पिटल में अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। कोशिश 0 मृत्यु दर के साथ 99.9% रिकवरी दर देने की होगी।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच धड़ल्ले से जरूरी चीजों की कालाबाजारी जारी है। अब इस पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कमर कस ली है। उत्तराखंड में कोविड-19 को लेकर बनाई गई एनफोर्समेंट कमेटी के नोडल प्रभारी आईजी अमित सिन्हा ने कहा कि पुलिस लगातार कालाबाजारी करने वालों पर नजर रख रही है, उन पर केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं कहीं भी अगर लोग जीवन रक्षक दवाइयों या अन्य दवाइयों की कालाबाजारी करते मिल रहे हैं या कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी पाई जा रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगभग 115 स्थानों पर दबिश दी गई थी, जिसमें कि टोटल 4 मुकदमे कायम हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक जगह फर्जी रेमडेसिविर का पर्चा बनाकर किसी और व्यक्ति के नाम का रेमडेसिविर का पर्चा बनाकर किसी और को दिया जा रहा था, उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक जगह ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर को बेचने को लेकर हुई है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर को लेकर बेचने को हुई है, जो कि लगभग 2000 रुपये का आता है, उसको 6000 में बेच रहा था। और एक जगह RT-PCR टेस्ट 500 रुपये का जो रेट है उसको वो 1200 रुपये में रेट बना के बेच रहा था। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। सीएम का उत्तरकाशी दौरा। आज 11:30 बजे उत्तरकाशी के लिए करेंगे प्रस्थान। दोपहर बाद उत्तरकाशी से देहरादून के लिए होंगे रवाना। एमएलए गोपाल रावत की शोक सभा में होंगे सीएम शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी से, जहां सीएम का उत्तरकाशी दौरा आज 11:30 बजे उत्तरकाशी के लिए देहरादून से रवाना होंगे सीएम। तो सीएम का उत्तरकाशी दौरा आज 11:30 बजे उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम। एमएलए गोपाल रावत की शोक सभा में सीएम शामिल होंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर। सीएम का उत्तरकाशी दौरा आज। इस वक्त की बड़ी खबर 11:30 बजे सीएम जो कि रवाना होंगे। एमएलए गोपाल रावत की शोक सभा में होंगे शामिल। उत्तराखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों के लोगों से भी सहयोग लेना शुरू किया है। पतंजलि के इस सहयोग के बाद एक और बड़े संत ने अपने आश्रम को कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए सहमति दी है। जयराम आश्रम के प्रमुख ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने भी हरिद्वार को अपना 400 कमरों का एक आश्रम कोविड हॉस्पिटल के लिए देने की घोषणा की है। सीएम तीरथ सिंह रावत खुद ब्रह्मस्वरूप के जयराम आश्रम पहुंचे थे, उनसे कोरोना में सहयोग की अपील की थी। जल्द ही इस आश्रम को ऋषिकेश एम्स द्वारा संचालित किया जा सकता है। मैंने शहर इस बात को स्वीकार किया और आगे बढ़ करके ये भी ऑफर किया कि उसकी जो आरंभ में सेवा की मदद की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। और आप खुद चल के आए हैं, मैं इस बात का भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सेवा के लिए, मानव की सेवा के लिए हम मना नहीं करेंगे। तो जयराम आश्रम ने अपना एक आश्रम जो जिसमें 400 कमरे हैं, बिल्कुल सहज जनता की सेवा के लिए समर्पित है। तो इस बात के लिए वो आकर मैंने आश्वस्त किया है। तो कोविड के लिए कहा है और ये भी कहा है कि उसको कैसे संचालित करें। तो उनसे बातचीत हुई और मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में एम्स ने कहा है कि हम आपका प्रस्ताव आपको देंगे। लेकिन इसमें इतना अच्छी खबर यह है कि DRDO 500 बेड का हॉस्पिटल IDPL में तैयार कर रहा है, जो अगले कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। आज 150 बेड का हॉस्पिटल बेस यहाँ तैयार हो गया है। 350 बेड का अगले जो 80 जिसमें पेशेंट अभी भर्ती है, लेकिन अगले 4-5-6 दिन तक मेरी बातचीत नहीं होगी, वो भी पूरा तैयार हो जाएगा। बढ़ते आगे, कुंभ मेले के समापन के बाद मेला प्रशासन और मेला पुलिस का भव्य रूप से अभिनंदन कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण सादगी भरे समारोह में ये अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुंभ मेलाधिकारी, कुंभ IG सहित अधिकारियों को कुंभ मेला सकुशल संपन्न कराने पर उनका अभिनंदन किया गया। तीनों बैरागी अखाड़ों द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें साधु संत भी मौजूद रहे। और आज जो है सुदर्शन आश्रम में ये आयोजन किया गया था, जो कुंभ हरिद्वार में सकुशल संपन्न हुआ, उसमें जो भागीदारी सभी लोगों की थी। और इसमें सिर्फ प्रशासन या पुलिस ही नहीं, जो अन्य स्टेक होल्डर्स थे, इवन मीडिया के थे, उनको भी सम्मानित किया गया। ये एक पूर्व परंपरा है स्थापित, बड़ी स्वस्थ परंपरा है। उस स्वस्थ परंपरा को आज कायम किया गया। यद्यपि संक्रमण
बैरागी की तीनों अड़ियों द्वारा आज ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस प्रकार से इस बार जो बैरागी कैंप की जो बसावट थी, जो यहाँ पर सुविधाएं देनी थी, इसके लिए बहुत कम समय था। उसमें लगभग 10 दिनों के अंदर ही ये पूरी कैंपिंग हमको करानी पड़ी। इसके लिए हमारी जो टीम में विशेषकर हमारे अपर मिलाधिकारी, इसके अलावा पुलिस के ऑफिसर्स और बिजली और पानी, इससे संबंधित जो काम आपने किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए थी। आज जो यहाँ पर विदाई समारोह संपन्न हुआ है, उसके लिए सबको श्रेय देते हुए और सबके लिए शुभकामनाओं की मांग करते हुए और सबके लिए शुभ भविष्य की मांग करते हुए विसर्जन करता हूँ। सबसे सीताराम बोलता हूँ। कुछ पलों के लिए खबरें जारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सोसाइटी की मदद से मसूरी के हर वार्ड में कोरोना की जांच के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर बांटे। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि कोरोना लगातार अपना पांव पसार रहा है। इस समय स्थिति काफी चिंताजनक बनी है। साथ ही कालाबाजारी करने वालों पर वो भड़के। उन्होंने मसूरी में बनाए गए कंटेनमेंट जोन वाले व्यक्तियों को बाहर ना घूमने की सलाह दी है। दिल्ली भी बात की है, मैंने गुजरात में भी बात की है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को सेंटर की गाइडलाइन के कारण, क्योंकि जो ये लोग मोल्डिंग वेल्डिंग के लिए भी इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। जब मैंने वहाँ के ऊर्जा मंत्री जो उसको देख रहे हैं और वहाँ के सेक्रेटरी M.K. दास से बात की, तो मैंने कहा भाई कम से कम ऑक्सीजन को तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का सेंटर बनेगा नहीं तो ऑक्सीजन की कैसे आपूर्ति कैसे होगी। उन्होंने मेरी बात से मेरे से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर भारत सरकार से परमिशन लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की वहाँ पर जो कॉइल्स बनती हैं उनको बनाने की हम परमिशन ले लेंगे। का काम शुरू हो गया। दरअसल प्रशासन की ओर से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी चल रही है। इन्हीं को लेकर इन दिनों लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। मंदिर परिसर के आसपास भीड़ बढ़ते ही मंदिर के आसपास में साफ सफाई का काम शुरू किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने हैं, लेकिन उससे पहले सभी तैयारियां इन दिनों की जा रही है। चमोली में लगातार कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन मिलकर चमोली के कई क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रहे हैं। कई लोगों की चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही कई लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल न करने पर जमकर उन्हें फटकार भी लगाई जा रही है। चार धाम क्षेत्रों को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए। देवस्थानम बोर्ड के CEO रविनाथ रमन ने चार धाम क्षेत्रों में दैनिक पूजा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक दैनिक पूजा के कामों के लिए रावल, नायब रावल, पुजारीगढ़, पंडा, पुरोहित, स्थानीय हक हकूकधारी और बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी ही एंट्री उनकी होगी। आम श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। कपाट खुलने के बाद देवस्थान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग मशीन से जांच की जाएगी। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में एंट्री मिलेगी। सभी को फेस कवर और मास्क का इस्तेमाल करना होगा। देवस्थानम गर्भगृह में केवल रावल, पुजारी और संबंधित को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मूर्तियों, घंटियों, प्रतिरूप, ग्रंथों, पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। देवस्थानम परिसर में किसी भी तरह का प्रसाद वितरण और टीका लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भोग आदि वितरण के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। परिसर की लगातार सफाई और सैनिटाइजेशन का काम यहां करना होगा। चार धाम क्षेत्रों को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए। देवस्थानम बोर्ड CEO रविनाथ रमन के निर्देशों के मुताबिक आम श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट देखिए। क्षेत्रों को लेकर देवस्थानम बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। कपाट खुलते वक्त केवल हक हकूकधारी, इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी, रावल, नायब रावल, तीर्थ पुरोहित, यही लोग मौजूद रहेंगे जिनकी आवश्यकता वहाँ पर है। इसके अलावा कोई भी बाहर का व्यक्ति, उस जिले का, राज्य से बाहर का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। सीधे तौर पे धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे, पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह का प्रवेश मंदिर में वर्जित होगा। इसके साथ ही जो देवस्थान हैं, जो चारधाम क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो भी लोग मंदिर में जाएंगे वो मास्क के साथ रहेंगे, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखेंगे, उनका बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद ही वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिरों में किसी तरह का प्रसाद वितरण नहीं होगा। टीका या तिलक लगाने का किसी भी तरीके के कार्यक्रम पर पूरी तरीके से प्रावधान वर्जित किया गया है, यानी किसी तरह से आप टीका नहीं लगा सकते हैं। और इसके अलावा साथ ही ये कहा गया है कि जो भोग लगाने का कार्यक्रम है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।